एक घने जंगल में एक सूअर रहती थी। उस सूअर के 3 बच्चे थे। एक का नाम पिगी, दूसरे का नाम विगी और तीसरे का नाम डिगी था। माँ उन तीनों सूअरों का अच्छे से ध्यान रखती और उन्हें प्यार करती थी। अब तीनों बड़े हो चुके थे, इसलिए माँ ने सोचा कि अब उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसलिए माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, अब तुम बड़े हो चले हो, इसीलिए तुम्हें अब अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और अपने लिए कुछ करना होगा। अब तुम सब जाओगे और अपने भविष्य के लिए काम करोगे। ऐसा कहकर माँ ने तीनों को आगे बढ़ने को कहा। इसके बाद तीनों सूअर तैयार होकर एक साथ घर से निकल पड़े। चलते चलते रात हो चुकी थी, इसलिए तीनों ने सोचा कि वे बरगद के पेड़ के नीचे रुक जाएंगे और वहाँ आराम करेंगे। जब वे आराम कर रहे थे, तब उनमें से पिगी ने कहा, हम तीनों अलग अलग जाएंगे और अपना अपना घर बनाएंगे। उस घर में अपना भविष्य तैयार करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे भाई। हम अलग अलग जाएंगे और अपना घर बनाएंगे। उस घर में अपना भविष्य तैयार करेंगे। लेकिन उनका तीसरा भाई डिगी उन तीनों में सबसे ज़्यादा समझदार था। वह जानता था कि अगर तीनों एक साथ रहेंगे तो वे मजबूत रहेंगे, क्योंकि एकता में बल होती है। यही बात समझाते हुए उसने अपने दोनों भाइयों से कहा, मेरे भाइयों, अगर हम एक साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे हम मजबूत होंगे और किसी भी परेशानी में एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम तीनों एक साथ ही रहें। नहीं, हम अलग ही जाएंगे और अलग अलग घर बनाएंगे। ऐसे में डिगी ने फिर से कहा, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम तीनों अपना अपना घर अलग ही बनाएंगे, लेकिन हमारा घर एक दूसरे के पास होगा। उसकी इस बात पर बाकी 2 भाई सहमत हुए। अगले दिन सुबह होते ही तीनों एक अच्छी जगह की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक नदी का किनारा मिला, जहाँ पर एक बड़ा सा मैदान था। उन तीनों ने सोचा कि यह जगह घर बनाने के लिए सबसे अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ खाने के लिए खाना तो है ही और पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा। इसलिए तीनों ने वहीं घर बनाने का सोचा। तीनों ने अपनी अपनी जमीन चुनी। अब वे तीनों अपना घर बनाने वाले थे। डिग्गी चाहता था कि वह अपना घर भूसा से बनाए, इसलिए वह एक किसान के पास गया और उसके पास से ढेर सारा भूसा खरीद कर ले आया। वहीं दूसरी तरफ विगी लकड़ियों से बना हुआ घर बनाना चाहता था। वह सबसे पहले एक लकड़हारे के पास गया और उसके पास से वह सारी चीज़ें खरीद ली जो लकड़ी के घर बनाने में काम आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिगी सबसे समझदार था, इसलिए वह सबसे मजबूत घर बनाना चाहता था ताकि वह सालों साल टिका रहे, जो तेज आंधी में भी टिका रहे, जो तूफान में भी टिका रहे। इसी के चलते उसने सीमेंट और ईंटों से बना हुआ घर बनाने का सोचा। यह सब खरीदने के लिए वह एक व्यापारी के पास गया, जिससे कि वह ईंट और सीमेंट खरीद सके। डिग्गी उसके पास गया और ईंट सीमेंट सब खरीद कर ले आया। तीनों ने अपना अपना सामान खरीद लिया था। अब तीनों ने अपना घर बनाना शुरू किया। पिगी का घर बहुत ही जल्दी बन चुका था, क्योंकि भूसे से घर को बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। घर को पूरा करने के बाद पिगी ने कहा, अरे वाह, मेरा घर तो बहुत ही जल्दी तैयार हो गया। अब मैं घर के अंदर जाकर बड़े आराम से चाय पीऊंगा। वहीं विगी ने देखा कि उसके भाई का घर जल्दी बन गया है, इसलिए उसने भी बड़ी मेहनत करके रात भर काम करके अपना घर बना लिया। घर बनाने के बाद उसने कहा, चलो, मेरा घर भी तैयार हो गया। अब मैं जाकर बड़े आराम से सो सकता हूँ। लेकिन डिगी अपना घर मजबूती से बनाना चाहता था।
दोनों भाइयों का घर बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन डिगी का घर अभी नहीं बना था। वह तो अभी बस घर की नींव ही बना रहा था। अगले दिन उठकर डिगी तुरंत अपने घर बनाने के लिए काम में जुट गया। जब वह घर बना रहा था तब उसके दोनों भाई उसके पास आए और उसका मजाक उड़ाने लगे कि उसने अभी तक अपना घर तैयार नहीं किया है। लेकिन उसने उन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना घर बड़े आराम से बनाने लगा। लगभग 4 दिन लगातार काम करने के बाद उसका घर बनकर तैयार हो गया। घर तैयार होने के बाद उसने कहा, चलो मेरा घर भी बन गया। यह सबसे मजबूत और सारी परेशानियों को आसानी से सह सकता है। एक दिन एक भेड़िया वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसने उन तीनों सूअरों को देखा। उन्हें देखकर उसी वक्त उसने सोच लिया था कि वह उन तीनों को खाएगा। वह खड़े होकर सोचने लगा कि तीनों कितने स्वादिष्ट सूअर हैं। यह सोचकर वह सीधे ही पिगी के घर के पास पहुंच गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया और बोला, अपना दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। भेड़िया की आवाज़ सुनकर अंदर बैठा पिगी बहुत ही डर गया, लेकिन उसने हौसला दिखाया और कहा, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा और वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपने घर के अंदर बैठा हूँ और यह घर सबसे मजबूत है। अच्छा, तो तुम मुझे अंदर आने नहीं दोगे? मैं बहुत ही ताकतवर हूँ और तुम्हारे घर को पलक झपकते ही उड़ा सकता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िए ने पूरे दम लगाकर फूंक मारा। उसने इतनी तेजी से हवा छोड़ा था कि पिगी का घर पूरा उड़ गया। पिगी लुढ़कते लुढ़कते विगी के घर पहुंचा। तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो और वह भी लुढ़कते लुढ़कते आने की क्या जरूरत थी? भाई जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। वह खूंखार भेड़िया मेरे पीछे पड़ा है। वह तुम्हारे घर के अंदर आ जाएगा। यह सुनकर विगी तुरंत दरवाजे की ओर भागा और उसने बंद कर दिया। भेड़िया इस बार विगी के दरवाजे पर आया और बोला, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। दोनों भाई डर गए थे, लेकिन विगी ने हौसला दिखाया और उससे कहा, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। वैसे भी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरा घर सबसे मजबूत है। यह सुनने के बाद भेड़िए ने फिर से अपने मुंह में हवा भरा और तेजी से फूंक मारी। उससे विगी का घर भी पूरी तरह उड़ गया। यह देखकर दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा डर गए और सीधे दौड़कर अपने तीसरे भाई डिगी के घर पहुँचे। डिगी के घर जाकर उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने दोनों भाइयों को इतना डरा हुआ देखकर डिगी ने उनसे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम दोनों इतने डरे क्यों हो? बाहर एक भेड़िया आया हुआ है। वह हम सबों को मारकर खाना चाहता है। दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। दुष्ट भेड़िए, हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे। यहाँ से चले जाओ। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि यह घर सबसे मजबूत है। इसके बाद भेड़िए ने अपने मुंह में हवा भरी और बहुत ज़ोर से फूंक मारा। भेड़िया ने देखा कि उसके फूंक से डिगी के घर को कुछ भी नहीं हुआ। फिर से उसने अपने मुंह में हवा भरी और ज़ोरों से फूंक मारा। इस बार भी डिगी के घर को कुछ नहीं हुआ। भेड़िया की हालत खराब हो चुकी थी। थक कर वह धड़ाम से नीचे गिर गया और कुछ देर तक वहीं पड़ा रहा। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद डिगी ने हल्का सा दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि भेड़िया बाहर गिरा पड़ा था। उसने वापस दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि खतरा अभी टला नहीं। कुछ देर बाद भेड़िया ने कुछ और करने का सोचा। भेड़िए ने जब ऊपर देखा तो उसे एक चिमनी दिखाई दी। उसने सोचा कि वह चिमनी से अंदर कूदकर जाएगा और उन तीनों को खा जाएगा। वह उस घर की छत पर चढ़ गया और धीरे धीरे चलने लगा। नीचे तीनों को छत पर भेड़िए के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तीनों भाई समझ चुके थे कि भेड़िया क्या करने वाला है, इसीलिए उन्होंने अपनी भट्टी में बहुत सारी लकड़ियां डाली और उसे आग लगा दी।
वहीं दूसरी तरफ भेड़िया चिमनी के ऊपर चढ़ा और उसके अंदर कूद गया। वह सीधे आग में जा पहुंचा। आग में गिरने के कारण वह बुरी तरह जल गया। जलने के कारण वहां से इतनी तेजी से वहां से भागा कि वह फिर कभी वहां लौट कर नहीं आया, क्योंकि वह समझ चुका था कि तीनों सूअर बहुत ही चतुर हैं। इसके बाद तीनों सुरक्षित होकर वहां बैठ गए और तब तीनों भाइयों को समझ में आया कि एकता में कितना बल होता है। ऐसा हो जाने के बाद तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।